नमस्ते विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, NaCl को किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसके यूजेज क्या क्या थे, उपयोग क्या थे, यह अध्ययन कर लिया था। कुछ महत्वपूर्ण लवणों में आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा जो प्रकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण जो है, फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं हम, सूत्र NaOH है। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है NaOH होता है, तथा इसका साधारण नाम पूछा जाता है। साधारण जो नाम होता है कास्टिक सोडा। इसके बाद रासायनिक इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद आती है इसकी बनाने की विधि। इसको किस तरह से प्राप्त किया जाता है। बनाने की विधि एग्जाम में आपको किस तरह से प्रश्न पूछता है, या तो इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, या कभी इसका रासायनिक नाम पूछता है, या इसका कभी साधारण नाम पूछ लेता है। NaCl के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड है। इसका NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके NaOH H2 तथा Cl2 गैस प्राप्त होती है। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोशार अभिक्रिया। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस अभिक्रिया को क्लोशार अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, NaCl के जलीय विलयन में हमें इसके साथ में ऐड करना है, जलीय विलयन है, इसके साथ में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम किसका निर्माण कर सकते हैं, NaOH का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए, NaOH को प्राप्त करने के लिए NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, H2O के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। हमारे पास बनेगा, देखिए इसकी जो अभिक्रिया है, NaCl2 प्लस 2H2O। इसमें क्या करेंगे हम, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास बनने वाला है NaOH बनेगा, प्लस H2 बनेगी, प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से यदि हम इसको, यहाँ पे Na2 है, इधर भी Na2 हो जाएंगे, इधर Cl2 है, इधर भी Cl2 हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन 4 है, 2 गुना 4, इधर हाइड्रोजन देखिए 2 तो यहाँ काम में आ रही है, 2 यहाँ प्राप्त हो रही है, 4 हो गई। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरह से यह है बैलेंस इक्वेशन है, और परीक्षा में भी इस तरह से ही आपको करके आना है। NaCl के जलीय विलयन में
H2 के दो मॉलिक्यूल्स विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास NaOH बनता है, H2 बनती है और Cl2 गैस प्राप्त होती है। जो ये प्राप्त होता है इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं इसके यूजेज, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, पहला उपयोग इसका सफाई में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। उपयोग हेडिंग डालिए आप, यूजेज या उपयोग। पहला उपयोग है सफाई में NaOH का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में। साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में। थर्ड लिख सकते हैं हम इसमें कागज उद्योग में। कागज उद्योग में। फोर्थ लिख सकते हैं वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में। पांचवा लिख सकते हैं शिल्प उद्योग में। शिल्प उद्योग में। ये किसके उपयोग हैं? NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के। साबुन और अपमार्जक हम अलग से पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक में अंतर भी पढ़ेंगे। साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन टिकिया के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अपमार्जक हमारे को पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। साबुन कठोर जल में सफाई नहीं करता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है और सफाई कर देता है मैले पदार्थों की। इसके बाद में आगे वाला जो आता है हमारा कंपाउंड है, वो है पॉइंट नंबर 2 डालिए, खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, वो है NaHCO3। रासायनिक जो नाम है इसका, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोला जाता है। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम करवाते हैं H2O प्लस CO2 के साथ में करवाते हैं, तो हमारे को मिलता है NaCO3। बनाने की विधि इनमें से आपको पूछने वाली बात यह है, या तो आपको रासायनिक नाम पूछेंगे, या इसके रासायनिक सूत्र पूछेंगे, या इसकी बनाने की विधि होगी। तो बनाने की विधि में देखिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे को, मैं इसको इधर लिख देता हूं, बनाने की विधि को नीचे लिख देता हूं। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनाता है 2NaHCO3, जिसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है।
उपयोग क्या क्या है? उपयोग स्वाभाविक है कि पहला ही तो पॉइंट लिख सकते हैं, इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में पहला उपयोग है इसका भोज्य पदार्थों में पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं, धावन सोडे के निर्माण में तीसरा इसका जो उपयोग है पेट की एसिडिटी, यह इसको लिख सकते हैं अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हमारे घरों में जब भी कोई कार्यक्रम होता हो, उस कार्यक्रम में जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, पूड़ी हो चाहे बाटी हो चाहे कोई सा भी हो, तो ऐसे भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में NaCO3 का उपयोग किया जाता है। ये डालने से क्या होता है कि वो पूड़ी वगैरह फूल जाती है और वो भोजन स्वादिष्ट होता है। तथा इसके बाद में जो आगे वाला हमारा टॉपिक है, लवण है, कंपाउंड है, यौगिक है, वो है 3rd नंबर का धावन सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, वो है Na2CO3 .10H2O। इस 10H2O को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रिस्टलीय जल का अणु। और यदि मैं इसका रासायनिक नाम लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जो निर्माण कैसे किया जाता है, इसका जो फॉर्मेशन करते हैं वो फॉर्मेशन होता है, हमने इससे पहले देखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है तो वो टूटता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आती है बनाने की विधि में देखिए, लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। यदि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। ये इसकी बनाने की विधि है। और यदि इसका क्रिस्टलन कर दिया जाता है, Na2CO3 का क्रिस्टलन से भी प्राय ये होता है कि यदि इसके साथ में जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं तो ये हमारे को प्राप्त होता है धावन सोडा। देखिए, Na2CO3 क्रिस्टलन करने पर Na2CO3 प्लस 10H2O, यहां पे लिख सकते हैं क्रिस्टलन। ये बन जाएगा हमारे पास Na2CO3 .10H2O। यही आपका क्या है? धावन सोडा।
आप यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद जो आगे वाला हमारे पास कंपाउंड आएगा, धावन छोड़ने के बाद में, और यदि इसको दूसरा नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साधारण भी नाम बेकिंग पाउडर भी से बोला जाता है। इसके बाद में है इसके यूजेज, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। देखिए धामन सोडे का सबसे पहला ही उपयोग है कपड़ों की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग यूजेज कपड़ों की सफाई करने में। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है साबुन और अपमार्जक निर्माण में। साबुन व अपमार्जक निर्माण में। इसके बाद में आता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हो आप बिना भुजा हुआ चूना, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यदि CaO की अभिक्रिया किसके साथ में करवा देते हैं, H2O के साथ में करवा देते हैं, तो हमारे को प्राप्त होता है भुजा हुआ चूना, और इसको कहेंगे हम बिना भुजा हुआ चूना। फोर्थ जो हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो सूत्र होगा वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो इसकी बनाने की जो विधि होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट को यदि संगमरमर को यदि अपन गर्म करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है CaO प्लस CO2। बनाने की विधि या निर्माण विधि, बनाने की विधि Na, बनाने की विधि में लिख सकते हैं सोडियम या संगमरमर को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यदि इसको क्या करते हैं, ये गर्म का साइन है, इसको गर्म करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ काम में आ जाएगी, हमारे पास 2 बचेगी, वो प्राप्त होगी CO2 के रूप में प्राप्त होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, यदि अगर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यदि इसकी अभिक्रिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O के साथ में करवा देते हैं तो ये प्राप्त होता है हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी भी बोला जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बुझे हुए चूने के निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बुझे हुए चूने के निर्माण में से भी प्राय यदि H2O के साथ में करवा देते हैं तो बनता है हमारे को बुझा हुआ चूना। आप इसको उतार सकते हैं। इसके यूजेस या उपयोग
इसके कैल्शियम ऑक्साइड के। यूजेस उपयोग भुजे हुए चूने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में CaCO3 के निर्माण में। थर्ड लिखा जा सकता है कांच उद्योग में इसके साथ में देखिए सीमेंट का जो निर्माण होता है वो भी इसके द्वारा ही होता है। फोर्थ हो सकता है सीमेंट के निर्माण में। पांचवा हो सकता है वस्त्र उद्योग में एक होती है केलिको, जिसको बोला जाता है छींट, जैसे कपड़े आते हैं उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग प्रिंट निर्माण में करते हैं। यहां लिख सकते हैं केलिको, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको छींट व प्रिंट के निर्माण में। छठा लिख सकते हैं रंगाई उद्योग में आठवां लिख सकते हैं धातुओं के शोधन में डी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, CaO का उपयोग किया जाता है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।